नेपाल इस समय गहरे राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है। हिंसक प्रदर्शनों में मरने वालों का आंकड़ा 51 तक पहुंच चुका है और हालात हर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे को 48 घंटे भी हो चुके हैं, लेकिन देश को अभी तक नया अंतरिम प्रधानमंत्री नहीं मिला है। इसी असमंजस के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है और वो है नाम सुशीला कौरकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे सुशीला कौरकी के बारे में कि क्यों नेपाल में इनका नाम प्रधानमंत्री के पद के तौर पर लगातार सुर्खियों में है। कौन है सुशीला कौरकी? सुशीला कौरकी नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस रही हैं। वे 2016 में इस पद पर नियुक्त हुई थीं और अपनी सख्त छवि व न्यायपालिका में सुधार की पहलों के लिए भी वे जानी जाती हैं। कौरकी भ्रष्टाचार के मामलों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में अपनी सख्त भूमिका निभाने के कारण लोकप्रिय भी रही हैं। हालांकि वे कभी राजनीति में सक्रिय नहीं रही, लेकिन उनके साफ सुथरे रिकॉर्ड और संवैधानिक समझ की वजह से संकट की घड़ी में उन्हें कंसेसस कैंडिडेट यानी सर्वमान्य चेहरा माना जा रहा है और उनका नाम नेपाल के साथ साथ भारत देश में भी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। सुशीला कौरकी को पीएम बनाने की चर्चा आखिर क्यों हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। राजनीतिक गतिरोध। ओली के इस्तीफे के बाद मुख्य दलों में सहमति नहीं बन पा रही है कि अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बने। गैर राजनीतिक चेहरा। कौरकी का कोई राजनीतिक दल से सीधा जुड़ाव नहीं है, इसलिए उन्हें निष्पक्ष और भरोसेमंद माना जा रहा है। संवैधानिक संकट। संविधान के मुताबिक अगर संसद बनी रहती है तो केवल कोई सांसद ही प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन कौरकी सांसद नहीं है। इसलिए यह बहस है कि संसद को भंग किया जाए ताकि कौरकी को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जा सके, या फिर संसद को बचाए रखा जाए और किसी मौजूदा सांसद को अंतरिम पीएम चुना जाए। राष्ट्रपति पौडेल और संसद भंग का विवाद के बारे में भी हम बात करेंगे। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल संसद को भंग करने के पक्ष में नहीं है। उनका मानना है कि इससे राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ कौरकी का तर्क है कि अगर संसद कायम रहती है तो संविधान की बाध्यता के चलते उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। यही असहमति कल दिन भर की बातचीत को किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा सकी। तो अब क्या होगा? नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? आज सुबह 9 बजे फिर से बातचीत शुरू की गई। सूत्रों के मुताबिक सुशीला कौरकी के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है, लेकिन अंतिम फैसला इस पर अटका है कि संसद भंग होगी या नहीं। अगर संसद भंग नहीं होती तो कौरकी के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। अगर संसद बनी रहती है तो कौरकी को दरकिनार कर किसी सांसद को ही अंतरिम पीएम बनाना पड़ेगा। नेपाल एक बार फिर संवैधानिक और राजनीतिक दौराहे पर खड़ा हुआ है। हिंसा और जनाक्रोश के बीच देश को स्थिरता की सख्त जरूरत है। ऐसे में अगर सुशीला कौरकी जैसी निष्पक्ष और सख्त छवि वाली हस्ती अंतरिम प्रधानमंत्री बनती हैं तो यह नेपाल की राजनीति में एक नया और ऐतिहासिक कदम माना जाएगा। यह स्पेशल रिपोर्ट नेपाल के मौजूदा संकट की तस्वीर को पेश करती है, जहां एक तरफ जनाक्रोश सड़कों पर है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में संवैधानिक दांव पेच भी लगातार चल रहे हैं। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।